आई एम कपिल देव शर्मा एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। फर्स्टली लर्निंग इंग्लिश अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स होते क्या है? फर्स्टली लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ वे टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स वर्ड्स एंड रिसीविंग इनपुट। तो कोई भी लैंग्वेज है, वॉट एवर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जैपनीज, इट डजेंट मैटर, सभी का जो बेस होता है, फर्स्टली वी स्टडी लेटर, आफ्टर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स called the words, the combination of words called the sentences, combination of sentences paragraphs, and combination of paragraph lesson, and combination of lesson called a book, and the combination of books epic. In the world, uh, majorly two or three epics, just like a Mahabharata, Ramayana, and John Milton, the poet of English language, उनका भी एक इपिक है, पैराडाइज लॉस्ट। अब हम बात करेंगे फर्स्टली, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लेटर्स। होता क्या है लेटर्स? क्या होता है कि आज के टाइम में अगर हम किसी से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, डू यू नो अबाउट एबीसीडी, जिसे हम एबीसीडी बोलते हैं, सब बोलते हैं हाँ एबीसीडी आती है, बट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स एबीसीडी? एबीसीडी, एबीसीडी इज द बेसिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, इट इज अ इडियम फ्रेज। इसे बोलते हैं कि एक मुहावरा है, इडियम फ्रेज। फर्स्ट, इस एबीसीडी का फर्स्ट पार्ट होता है लेटर। लेटर होता क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लेटर? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज which cannot be divided. Do you understand the text? The smallest unit of any language which cannot be divided. एक चीज होती है, किसी चीज को हम तोड़ना शुरू करते हैं, तोड़ते तोड़ते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसी बेस पे जो सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज होती है, जिसको किसी भी बेस पर डिवाइड नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं, जिसको इन साइंस लैंग्वेज एटम बोलते हैं। यहाँ जाइए, यहाँ लेटर होता है वो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं के बेस पर ही हम लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज बनती है, क्योंकि लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से पैराग्राफ्स कंप्लीट होते हैं, पैराग्राफ से लेसन, और लेसन से बुक, और बुक से एपिक, और दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब उसमें जो सबसे पहले लेटर्स होता है, तो लेटर्स की हम बात करें, हमारे जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 26 लेटर्स होते हैं। और नॉलेजेबल बात है कि बहुत कम को पता होती है कि पहले जो अर्ली एज थी इसकी इंग्लिश की, उसमें केवल 24 लेटर्स थे। उसके बाद इसमें क्यू और वाई अलग से जोड़ा गया है। फर्स्टली अगर हम लेटर्स की बात करें तो हमारे 26 लेटर्स हैं, ए टू जेड 26 होते हैं, ए टू जेड। फिर उसको हम कैटेगराइज किया गया है, टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार कितने होते हैं। अब लेटर्स को, लेटर के प्रकार को, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन राइटिंग, लिखने के आधार पर टू टाइप्स होते हैं। सेकंड वन बेस्ड ऑन स्पीकिंग, बोलने के आधार पर भी टू टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन राइटिंग, बेस्ड ऑन राइटिंग कौन से होते हैं? अगर हम बेस्ड ऑन राइटिंग की बात करते हैं, स्मॉल लेटर्स, सेकंड वन कैपिटल लेटर्स। एंड nowadays additional skills or three types of the writer based on writing skills, उसे बोलते हैं कर्सिव राइटिंग। जो आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसे ऐड किया गया है। तो हमारे अगर लिखने की बात करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। फर्स्ट वन इज स्मॉल लेटर्स और सेकंड वन इज कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर राइटिंग आप जानते हो, इस तरह से लिखी जाती है। कैपिटल लेटर ए टू जेड। सेकंड वन होता है हमारा बेस्ड ऑन स्पीकिंग। जो फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन राइटिंग, मोस्टली सभी जानते हैं, बट सेकंड जो
पॉइंट होता है बेस्ड ऑन स्पीकिंग, बोलने के आधार पर भी टू टाइप्स के होते हैं ये। फर्स्ट वन इज वोवेल, सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। फर्स्ट वन इज वोवेल एंड सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। वोवेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वोवेल? वोवेल होता क्या है? व्हाट इज द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या होता है? Vowel is a word which is prepared without voice of any other letter. ये जो अल्फाबेट होता है कोई भी इसे बोल देंगे फ्री फॉर्म अल्फाबेट्स। इसे प्रिपेयर होने के लिए किसी अदर अल्फाबेट की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी वोवेल। बिना वोवेल के ये प्रिपेयर नहीं होता है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, आजकल बोल देते हैं, कोई बोलेगा कि स्काई होता है SKY, अब वो बोल सकता है वर्ड में आ जाता है वाई, तो वाई का वहां अगर सेंस होता है तो वाई हमारा सेमी वोवेल होता है। अगर हम बात करते हैं वोवेल की तो हमारे कितने वोवेल होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, A E I O और U। सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। बिसाइड्स 4 लेटर जितने भी हमारे 21 होते हैं B to Z 21, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इन्हीं का प्रिपरेशन जो होता है इनहेरिट करके जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स वर्ड हो जाता है, वर्ड्स कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस पैराग्राफ्स हो जाते हैं, उससे लेसन बनते हैं जिनको हम अपनी बुक में स्टडी करते हैं। उसके बाद बुक्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद इपिक अगर बड़ी स्टडी करनी होती है उसमें इपिक को हमें प्रिपेयर करना होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वर्ड से ही हमारी बुक प्रिपेयर होती है। तो इसे हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और घर जितना भी ये समझाया है उसके लिए एक बार आप राइटिंग करेंगे। फर्स्टली स्मॉल राइटिंग करके देखेंगे, कैपिटल राइटिंग करके देखेंगे और कर्सिव राइटिंग भी करके देखेंगे।